बारिश की पहली बूंदें जब धरती पर गिरी तो पेड़ों की पत्तियां झूम उठी। आसमान में बादलों की गर्जन और ठंडी हवा पूरे जंगल को भिगोने लगी थी। इसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, चुनमुन। चुनमुन बहुत ही चंचल, मेहनती और बुद्धिमान चिड़िया थी। वह हर दिन सुबह सूरज के साथ उड़ान भरती, खाने की तलाश में दूर दूर तक जाती और शाम को अपने घोंसले में लौट आती। पर आज का दिन कुछ अलग था। सुबह से ही बादल छाए हुए थे। चुनमुन ने सोचा, लगता है बारिश आने वाली है। मुझे जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। वह उड़कर पास के खेतों की ओर चली गई। जैसे ही वह कुछ दाने चुगने लगी, आसमान में तेज बारिश, बिजली कड़की और बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी। चुनमुन डर गई और फौरन उड़ने लगी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उड़ना मुश्किल हो रहा था। उसे याद आया कि उसका घोंसला उस पुराने बरगद के पेड़ पर है, जो अब बहुत दूर था। तेज हवाओं में उड़ते हुए वह बुरी तरह भीग चुकी थी। रास्ते में उसे एक नन्हा खरगोश दिखाई दिया, जो एक झाड़ी के नीचे काँप रहा था। चुनमुन ने पूछा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, अब घर नहीं जा सकता। बारिश में भीगते हुए दोनों एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ थोड़ी सूखी जगह थी। चुनमुन ने खरगोश से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी सूखी घास और पत्तियाँ लाती हूँ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। वह बारिश में वापस उड़ पड़ी। बहुत मेहनत से उसने कुछ सूखे पत्ते और घास एक जगह से इकट्ठा किए और उन्हें अपने छोटे से पंजों में पकड़कर लाई। फिर उसने खरगोश के लिए एक छोटा सा गर्म कोना बना दिया। खरगोश अब थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। चुनमुन मुस्कुराई, लेकिन उसका मन अपने घोंसले की चिंता से भरा था। वह सोच रही थी कि उसके अंडे घोंसले में पड़े हैं और इतनी तेज बारिश में कहीं घोंसला उड़ ना गया हो। जैसे ही बारिश कुछ धीमी हुई, चुनमुन तुरंत उड़कर अपने बरगद के पेड़ की ओर चली। रास्ते में पानी की बूंदें अब भी उसकी पंखों को भारी बना रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसकी ममता ने उसे थका दिया था, लेकिन वह डटी रही। सारी रात वह ऐसे ही बैठी रही ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें। सुबह होते ही सूरज निकला, बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ हो गया था। कुछ दिन बाद चुनमुन के अंडों में से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकलने लगे। वह खुशी से चहकने लगी। उसकी मेहनत और ममता रंग लाई। उसके बच्चे अब उसके साथ चहचहा रहे थे।